नंबर प्ले क्लास 6 चैप्टर 3। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 6 का चैप्टर 3। प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 पैटर्न मैथमेटिक्स की सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं, जिनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप वहां जाएं और टॉपिक को कवर करें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 में हमारे पास 2 टेबल्स गिवन है। फर्स्ट टेबल को कंप्लीट करके दे रखा है हमें इसको ऑब्जर्व करना है और टेबल नंबर 2 को हमें कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल 1 को ऑब्जर्व करेंगे। तो टेबल 1 आपको शो हो रहा है। इस टेबल में रोज एंड कॉलम्स हैं और इस टेबल में सेल्स हैं। वो सभी सेल्स जो हैं फिल हो रखे हैं और कुछ सेल जो हैं वो कलर्ड हैं। ठीक, अब जो कलर्ड सेल हैं ये सुपर सेल हैं। अब तक आपने सीखा कि सुपर सेल तभी बनते हैं, जैसे कि 3.2 फिगर इट आउट में सुपर सेल तभी बनता है जब उसके लेफ्ट एंड राइट में जो नंबर होते हैं मींस सेल होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं इस नंबर से। मींस सुपर सेल तभी बनता है जब उसके लेफ्ट एंड राइट में जो नंबर हैं वो छोटे होते हैं। अगर यहाँ पर 10 है तो इसके लेफ्ट एंड राइट में छोटा नंबर होगा, मींस यहाँ 7 और या फिर यहाँ पर 5 होगा, मींस छोटा होगा। कोई भी नंबर हो सकता है, छोटा होगा बट सेंटर वाले नंबर से। ठीक, वो तभी सुपर सेल बनता है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स भी आ गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो सुपर सेल तभी बनेगा जब लेफ्ट एंड राइट में छोटा नंबर होने के साथ साथ अप एंड डाउन में भी जो नंबर होंगे वो छोटे होंगे, तभी वो सुपर सेल बनेगा। तो यहाँ पर टेबल 1 शो हो रहा है। इस टेबल को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम टेबल 2 को फिल करेंगे। तो टेबल 1 में हमारे पास नंबर्स गिवन है। तो जैसे कि अभी हमने क्लियर किया कि सुपर सेल कब बनेगा, एक टेबल में जहां पर रोज एंड कॉलम्स होंगी तो तभी बनेगा जब लेफ्ट राइट अप एंड डाउन में जो नंबर होंगे वो छोटे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम कलर जो नंबर हैं उन्हीं को ही देख लेते हैं, उसी से हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट रो में 7500 है। क्या ये सुपर सेल है? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर करते हैं। 7500 इस नंबर से छोटा है, मींस लेफ्ट वाले से भी छोटा है, राइट वाले से भी छोटा है। यहाँ पर 7350 है और डाउन वाले से भी छोटा है। ऊपर इसके राइट अप में कोई नंबर ही नहीं है, तो ये सुपर सेल बन गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं 9870 सुपर सेल है। इसको कलर कर रखा है, ये इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। यहाँ पर 9230 है और अप में कोई नंबर ही नहीं है और राइट में भी कोई नंबर नहीं है, तो मीन्स ये क्या हो गया, एक सुपर सेल हो गया। नेक्स्ट 8632। अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर अप एंड डाउन में नंबर नहीं थे, बट इस नंबर के, इस सेल के अप डाउन लेफ्ट राइट सभी सेल्स में नंबर हैं। तो ये अप डाउन लेफ्ट राइट इन सभी नंबर्स को हम देखेंगे तो ये क्या होंगे, इससे छोटे होंगे, तभी ये सुपर सेल बना। तो देखते हैं 8632 ये हमें नंबर गिवन है। 4580 छोटा है इससे, ऐसे ही 4795 ये भी इससे छोटा है। नेक्स्ट 8280 ये भी 8632 से छोटा है। नेक्स्ट 1944 ये भी इससे छोटा है, तो मीन्स ये क्या हो गया, एक सुपर सेल हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट नंबर पे जो सुपर सेल बना रखा है 6034। इसके हम लेफ्ट अप डाउन में तो कोई नंबर ही नहीं है और राइट में भी कोई नंबर नहीं है। इन नंबर्स को हम चेक करते हैं। 6034 से 5805 छोटा है, ऐसे 3446 6034 से छोटा है, तो मीन्स ये क्या हो गया, एक सुपर सेल नंबर बन गया। अब कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो सुपर सेल नहीं है, जैसे कि हम ये वाला नंबर लेते हैं, ये सुपर सेल नहीं है। ठीक, इसको कलर नहीं कर रखा, क्या ये ठीक है, चेक करेंगे। तो यहाँ पर है 9124, इसके ये वाला नंबर, ये सभी नंबर हम देखेंगे। ये क्या है, छोटा है इससे, ये भी छोटा है इससे और ये भी छोटा है। ठीक, सभी तो छोटे हैं बट ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा है, तो इसलिए सुपर सेल नहीं बना। तो इस टेबल को ऑब्जर्व करके हमें ये मालूम पड़ गया कि सुपर सेल तभी बनेगा जब उसके लेफ्ट राइट अप डाउन सभी सेल में जो नंबर हैं वो छोटे होंगे।
अगर किसी भी एक सेल में नंबर जो है बड़ा आ गया तो वो सुपर सेल नहीं बनेगा, सेंटर वाला नंबर जो है सुपर सेल नहीं बनेगा। अगर अप एंड डाउन में कोई नंबर नहीं है या राइट एंड डाउन में कोई नंबर नहीं है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, हम जो नंबर हमें गिवन है उन्हीं नंबर्स को हम देखेंगे और सुपर सेल को बनाएंगे। ठीक, तो आ जाते हैं टेबल नंबर 2 पर। तो नेक्स्ट जाते हैं टेबल नंबर 2 पर। इस टेबल में कुछ सेल्स जो हैं फिल हैं, कुछ को फिल करना है और हमें कुछ सेल कलर्ड भी गिवन है इसमें। क्लियर, तो सबसे पहले रीड करते हैं। कंप्लीट टेबल 2 विथ 5 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स आर 1 0 6 3 9 इन सम ऑर्डर। ओनली ए कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, हमें क्या क्या रखा है इस क्वेश्चन में। हमें क्या रखा है, कंप्लीट टेबल 2, टेबल 2 को हमें कंप्लीट करना है विथ 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट के नंबर से, और उसमें डिजिट हमें गिवन है 1 0 6 3 9, 1 0 6 3 9। इन डिजिट का यूज करके हमें क्या बनाना है, एक नंबर बनाना है और उस नंबर को इसमें हमें फिल करना है। In some order, only a colored cell should have a number greater than all its neighbors. इसमें हमें क्या रखा है कि जो कलर्ड सेल है, ये जो कलर्ड सेल है, ठीक, उसमें जो नंबर है वो ग्रेटर होगा। क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, इट्स नेबरिंग सेल, मींस जो इसके नेबर में नंबर है उससे बड़ा होगा। ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि हमें टेबल 1 में क्लियर किया, सुपर सेल तब बनता है जब उसके अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट में जो नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं सुपर सेल से। ठीक, और यहां पर हमें टेबल गिवन है, इस टेबल में हमें नंबर फिल करने हैं और जो नंबर फिल करने हैं हमें इन्हीं डिजिट का यूज करके बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल में जितने भी सुपर सेल हैं सबसे पहले उन सेल्स को फिल कर लेते हैं, तो हमें क्या होगा, ये क्वेश्चन इजी लगेगा। तो टेबल 2 को फिल करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर फिल करेंगे जो सुपर सेल हैं उन नंबर्स को। ठीक है, तो हमें बनाना है इन डिजिट का यूज करके। ठीक, तो सबसे पहले इस बॉक्स पर आ जाते हैं। इस वाले सेल में हमें जो नंबर फिल करना है वो बड़ा नंबर फिल करना है, किससे, जो इसके नेबरिंग सेल्स हैं उनसे। बट यहाँ पर हमें जो नंबर गिवन है बट ये वाला ही, बस ओनली राइट वाला नंबर ही गिवन है। अब इससे बड़ा नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। इससे बड़ा नंबर क्या होगा, इन्हीं का यूज करके। अब 9 सबसे बड़ा नंबर है, 9 ही यहाँ लिखा हुआ है तो 9 ही यहाँ लिख देते हैं, 9 तो बड़ा है ही, 9 से बड़ा कोई और नंबर डिजिट है भी नहीं। अब 9 से छोटा इसमें 6 है, 6 लिख देते हैं, 6 भी सेम हो गया, अभी तक तो सेम है। अब इसको डिफरेंट बनाना है, नेक्स्ट आ जाते हैं, 6 से छोटा 3 है, अब 3 लिख देते हैं, अभी भी डिफरेंट नहीं बना, 9 6 3, पहले 3 डिजिट सेम हो गए। बट यहाँ पर हमें गिवन है 0 1, हम क्या करते हैं 1 0 लिख देते हैं। 10 हो जाएगा जो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये नंबर जो है इससे बड़ा हो गया, ये सुपर सेल बन गया। नेक्स्ट इस रो के लास्ट सेल पर आ जाते हैं। इसके हमें लेफ्ट और डाउन दो सेल को चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाला नंबर जो है फिल करना है। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर में से ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर से बड़ा नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 6 3 1 0 9, जो इससे बड़ा है। इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा ही होगा क्योंकि ये नंबर जो है इससे छोटा है, तो ये क्या हो गया, एक सुपर सेल बन गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो सुपर सेल बना ही रखा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले नंबर सेल पर। इस वाले सेल में हमें नंबर फिल करना है। हम यहाँ पर बड़ा नंबर फिल करेंगे, बट उससे पहले हम किन नंबर्स को देखेंगे, उसके आसपास वाले नंबर्स को देखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नंबर फिल करने होंगे। ठीक, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले सेल को फिल करते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर फिल करना है जो इससे छोटा हो और इससे भी छोटा हो, तभी वो सुपर सेल नहीं बनेगा। अब इस सेल को फिल करने के लिए हमें ऐसा नंबर फिल करना है जो इसके लेफ्ट साइड वाले नंबर से और अप वाले नंबर से छोटा हो। तो हम यहाँ पर ऐसा नंबर लेते हैं जो इन दोनों से छोटा हो। अब इन दोनों में से छोटा नंबर है ये 190306, हम इससे भी छोटा नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर 169330,
जो इससे छोटा है, इससे छोटा है तो इससे भी छोटा ही होगा, तो ये क्या हो गया, एक सुपर सेल नहीं बना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले सेल पर, क्योंकि इसको फिल करने के बाद ही हम इसको फिल कर पाएंगे। अब इस वाले सेल में हमें ऐसा नंबर फिल करना है जो नंबर इससे भी छोटा हो, इससे भी छोटा हो और इससे भी छोटा हो। ये तो हमारे पास है ही नहीं। अब इसको और इसको देखते हैं हम। अब ये हमें सुपर सेल बनाना है, तो हम यहाँ पर ऐसा नंबर फिल करेंगे जो इससे छोटा हो। ठीक, तो अब यहाँ पर हम फिल करेंगे 10। अब 10 हमने ले लिया, यहाँ पर हमें यही डिजिट यूज करने हैं 10। अब यहाँ पर हमें गिवन है 963, हमें 963 इससे छोटा नंबर लेना है, तो हम लेंगे यहाँ पर 396। सभी डिजिट का हमने यूज कर लिया। ठीक, और नंबर भी हमारे पास बन गया, और जो नंबर है वो सुपर सेल नहीं है क्योंकि ये इससे छोटा है। ठीक, अब यहां पर फिल करेंगे क्योंकि इसको सुपर सेल बनाना है। अब इन दोनों से बड़ा नंबर देखेंगे क्योंकि इसके अप और लेफ्ट में ही नंबर है, इधर वाले साइड्स पर नंबर है ही नहीं। तो यहां पर हम नंबर फिल करेंगे, ऐसा नंबर फिल करेंगे जो इन दोनों से क्या हो, बड़ा हो। अब इन दोनों में से ये नंबर जो इससे बड़ा है, तो इससे भी बड़ा नंबर हम ले लेते हैं। हम इससे भी बड़ा नंबर कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 69013। ठीक, ये वाला नंबर हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये रिमेनिंग सेल्स हैं, इन सेल्स पर ये सभी सेल जो है सुपर सेल नहीं है। अब नेक्स्ट फर्स्ट ये वाला सेल फिल करते हैं। अब ये सेल जो है इससे छोटा होगा क्योंकि इसको सुपर सेल बनाना है। ठीक, तो यहां पर हम फिल करते हैं 19603। हम इससे बड़ा भी ले सकते हैं बट इससे छोटा लेंगे क्योंकि इसको हमने सुपर सेल बनाना है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले सेल पर। इस वाले सेल में हमें ऐसा नंबर फिल करना है जो सुपर सेल ना बने। ठीक, अब इससे छोटा लेते हैं, इससे छोटा नंबर क्या होगा, 13960। अब नेक्स्ट यहां आ जाते हैं, इसमें हमें नंबर लेना है ऐसा नंबर, इसको सुपर सेल बनाना है तो इससे क्या हो, छोटा हो। ठीक, इसको सुपर सेल नहीं बनाना बट इसको सुपर सेल बनाना है, तो हमें यहाँ पर ऐसा नंबर फिल करना है जो छोटा हो। किससे छोटा हो, इससे छोटा हो। ठीक, अब ये जो नंबर है इन दोनों से छोटा है, तो इससे भी छोटा नंबर हम देखते हैं। इससे छोटा नंबर होगा 10693। ठीक, इससे डिफरेंट हो गया, इससे भी डिफरेंट है, ये नंबर हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले सेल पर। इसमें हमें ऐसा नंबर फिल करना है जो इससे छोटा हो। अब 100 तो हम स्टार्टिंग में ले नहीं सकते, जब हम 0 स्टार्टिंग में लेंगे तो वो नंबर 4 डिजिट का हो जाएगा। हमें चाहिए 5 डिजिट नंबर, क्योंकि हम जब नंबर बनाएंगे इनका यूज करके 01639 ऐसे बनाएंगे तो ये 4 डिजिट ही काउंट होंगे, तो हमें चाहिए 5 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा, तो हम 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, तो हमने सबसे पहले 1 लिखा, 1 के बाद 0। अब इससे छोटा लेना है हमें। ठीक है, इससे छोटा 10 हम लेंगे यहाँ पर 6। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, नेक्स्ट ऐसा नंबर हम लेंगे जो यहाँ पर हम लेंगे 39। ठीक, 39 इससे भी डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है। ठीक, तो ये हमने टेबल फिल कर लिया जिसके सभी सेल्स जो हैं हमने ऐसे बनाए हैं जो डिफरेंट हैं और इन नंबर्स का यूज करके बनाए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस टेबल के एंड में हमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, उनको हमें फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें हमें कह रखा है द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज। इस टेबल में हमें टेबल नंबर 2 में बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, सबसे बड़ा नंबर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर जो स्टार्ट होगा वो 9 से स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने नंबर हमें गिवन थे 10639, उनका यूज करके बनाने थे, तो 9 से स्टार्ट होगा। 9 से स्टार्ट 2 ही नंबर हो रहे हैं, और इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर देख लेते हैं कौन सा है, वो फर्स्ट वाला सेल ही है। तो ये नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं 96310। यहाँ हम फिल करते हैं 96310। ठीक, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पर, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल इज। इस टेबल में हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो सबसे पहले इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में क्या होता है 0, 2, 6, 4, 8। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में 0 है, ये इवन है। इवन इस रो में देख लेते हैं, इवन इस रो में इवन,
इवन, इवन, ये जो नंबर है इवन है। अब इन इवन नंबर में से हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इवन नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये तो बड़ा होगा, ठीक है। अब इन चारों में से देख लेते हैं, ये है 19, ये 13, 16, 10। तो 10 सबसे छोटा होगा क्योंकि 19 है, ये 16, 13, 10 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो गया, 10396, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स पर, द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000। छोटा नंबर फाइंड आउट करना है बट ग्रेटर होना चाहिए किससे, 50,000 से बड़ा। इन टेबल इज, इस टेबल में पहले तो 50,000 से बड़े नंबर देखते हैं, कौन कौन से हैं 50,000 से बड़े। ये वाला, ये नंबर, ये भी नंबर बड़ा है 50,000 से, दिस वन, नेक्स्ट दिस वन, नेक्स्ट दिस वन। अब इन जो सर्कल कर रखे हैं नंबर में से हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है। अब बचे हमारे पास 1 2 3, इनमें से स्मॉलेस्ट देखते हैं। यहाँ पर है 63, यहाँ पर 60, यहाँ पर 69, कौन सा छोटा हुआ, 60 वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 606193, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स पर। वंस यू हैव फिल्ड द टेबल अबव पुट कॉमास एप्रोप्रिएटली आफ्टर द 1000 डिजिट। 1000 डिजिट के बाद हमें क्या करना है, कॉमास फिल करने हैं। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं जो नंबर हमने लिखे हैं। 1000 डिजिट कौन सा है, वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000 मीन्स 3 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है, कोमा लगाना है। 3 डिजिट छोड़ने के बाद हमें कोमा लगाना है। तो यहाँ पर कोमा लगा लेते हैं 3 डिजिट छोड़ने के बाद। तो कुछ में मैंने पहले ही लगा रखा है, तो ये 3 डिजिट छोड़ के हमने सभी नंबर्स में कोमास लगा दिए। तो इसी के साथ पेज नंबर 58 कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चैप्टर नंबर 1 पैटर्न मैथमेटिक्स की सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट 3.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।